हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं फैल्कन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। फाउंडेड इन 2018, फैल्कन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड डील्स विद द प्लानिंग, डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फैकेट सिस्टम्स। ये कंपनी 2018 में स्थापित हुई थी एंड ये डील करती है फैकेट सिस्टम्स की प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, फैब्रिकेशन में एंड इंस्टॉलेशन में। द कंपनी ऑफर्स फैकेट रेजिस्टेंट टू यूवी रेज, एसिड रेन, डस्ट, नॉइज एंड अदर इन्फ्लुएंसेस। ये कंपनी फैकेट रेजिस्टेंट ऑफर करती है यूवी रेज, एसिड रेन, डस्ट, नॉइज एंड अदर इन्फ्लुएंसेस के लिए। फैल्कन कॉन्सेप्ट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स ग्लेजिंग, कर्टेन वॉल, एल्यूमिनियम डोर्स एंड विंडोज, स्काईलाइट्स, कैनोपीज, फ्रेमलेस ग्लेजिंग, एमएस स्ट्रक्चर्स, स्टोन क्लैडिंग, मेटल क्लैडिंग एंड रूफिंग। इस कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें आते हैं ग्लेजिंग, कर्टेन वॉल्स, एल्यूमिनियम डोर्स एंड विंडोज, स्काईलाइट्स, कैनोपीज, फ्रेमलेस ग्लेजिंग, एमएस स्ट्रक्चर्स, स्टोन क्लैडिंग, मेटल क्लैडिंग एंड रूफिंग। द कंपनीज कस्टमर लिस्ट इंक्लूड्स कंपनीज लाइक एस्पिरेट टेक्नो कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्सी मैग्नम इंफ्राहाइट लिमिटेड, बाबर्स लिमिटेड, मैकॉन्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, सिल्वर्स 107 स्टोन रेजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, सेंट जेवियर स्कूल, गुड़गांव हाई स्कूल एटसेट्रा। इस कंपनी की अगर हम कस्टमर लिस्ट की बात करें तो उसमें आते हैं एस्पिरेट टेक्नो कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्सी मैग्नम इंफ्राहाइट लिमिटेड, बाबर फिल्म्स, मैकॉन्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, सिल्वर्स 107 स्टोन रेजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, सेंट जेवियर स्कूल, गुड़गांव हाई स्कूल एटसेट्रा। द कंपनी हैज catered to customers in various states like हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, दिल्ली एंड ओवरसीज। इस कंपनी के कस्टमर्स काफी सारे स्टेट्स में सिचुएटेड हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ स्टेट्स का नाम लूं तो वो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, दिल्ली एंड कुछ कस्टमर्स ओवरसीज यानी कि फॉरेन कंट्रीज में भी सिचुएटेड है। एज ऑफ December 23, 2023 द कंपनी हैड 26 एम्प्लॉइज। अगर हम December 23, 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी में 26 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। तो गाइज ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू एंड अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड उसके बाद लास्टली हम अपना एनालिसिस करेंगे जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी आसानी से मिलते रहें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 19th ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 23rd ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 24th ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ की इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 25th ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ में क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 25th ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 26th ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ की हम फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं तो वो है 10 रुपीज पर शेयर की, देन इस आईपीओ के अगर हम प्राइस की बात करें तो वो है 62 रुपीज पर शेयर का। देन हम बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में एक लॉट में कितने शेयर्स रखे गए हैं। तो इस आईपीओ में एक लॉट में 2000 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 19,50,000 शेयर्स का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू टाइप का आईपीओ है। देन हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो इसकी लिस्टिंग हमें बीएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पे होती हुई दिखेगी। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो है 48,80,120 की। देन हम शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो वो है 68,30,120 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा जिसमें आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,24,000 का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा जिसमें आपको 4000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,48,000 का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम देख लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो सबसे पहले रिटेल कैटेगरी के लिए 50% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन अदर्स के लिए बाकी का 50% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री इशू यानी कि आईपीओ के आने से पहले रहेगी 91.76% की, आईपीओ के आने के बाद यानी कि पोस्ट इशू में ही हो जाएगी
65.56% की। देन उसके बाद हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में हमें लगातार अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो उसमें भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात करें तो टोटल बोरोइंग में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआईज को देख लेते हैं। तो आरओई यहाँ पे दिया हुआ है 27.49% का, आरओसीई दिया हुआ है 26.18% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 0.58 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया हुआ है 20.88% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू दिया हुआ है 9.21 का, पैट मार्जिन परसेंटेज दिया हुआ है 10.57 का। देन हम ईपीएस प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 3.68 का, पोस्ट आईपीओ ही हो जाएगा 3.31 का। देन हम पीई प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 16.85 का, पोस्ट आईपीओ ही हो जाएगा 18.74 का। तो सबसे पहले आरओई, आरओसीई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही 15 और 20 से बहुत ही ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके डेट ऑन इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 1 से कम है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड क्योंकि इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो 1 से कम है, इसीलिए हम इसकी टोटल बोरोइंग को भी कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन हम इसके प्राइस ऑन बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी यहाँ पे ठीक है। देन हम इसके पैट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो वो भी काफी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। देन उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज डेट है 18 अप्रैल एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 0 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग फिलहाल एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है 62 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में 0% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना फाइनल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसीजन लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ के अगर हम सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स हमें ओवरऑल अच्छे दिख रहे हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा हो एंड उस एसएमई आईपीओ के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो या फिर ठीक ठाक भी हो, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। लेकिन इस आईपीओ के केस में हमें फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जीएमपी में हमें कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। एंड इसीलिए मेरा डिसीजन अभी फिलहाल यही है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर रहा हूं। एंड ये मेरा अपना पर्सनल फाइनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड क्योंकि जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है एंड इस आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो है 23 अप्रैल, तो हो सकता है कि इस आईपीओ का जीएमपी कहीं ना कहीं बढ़ जाए, लेकिन मुझे इस चीज के होने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में हमारे डिसीजन में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।